अगर तुम अपने मन पर विजय पालो तो दुनिया में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। लेकिन अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारा गुलाम नहीं है तो चाहे कितनी भी ताकतवर रणनीति बना लो, तुम खुद अपनी हार का कारण बन जाओगे। आज मैं तुम्हें चाणक्य नीति के उस गूढ़ रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल सकता है। यह सिर्फ एक ज्ञान की बात नहीं बल्कि एक अटल सत्य है। जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार पर राज करता है। अब सवाल उठता है, मन को कैसे बस में करें? क्या यह आसान है? बिल्कुल नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। अभी हम इस रहस्य को उजागर करेगा और तुम्हें ऐसी रणनीतियां देगा जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। अगर इतिहास को उठाकर देखो तो जितने भी महान योद्धा हुए हैं, चाहे वो चाणक्य हो, चंद्रगुप्त हो, अर्जुन हो या स्वयं गौतम बुद्ध, सभी ने अपने मन को साधने के बाद ही असली विजय प्राप्त की है। सोचो, अगर अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने भावनाओं के वश में आकर हथियार डाल देता तो क्या वह महायोद्धा कहलाता? अगर चंद्रगुप्त ने कठिनाइयों के डर से सम्राट बनने का सपना छोड़ दिया होता तो क्या वो इतिहास में अमर होते? यही गलती हम करते हैं। हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान ही नहीं पाते। हमारा मन हमें खेलाता रहता है, कभी आलस्य में, कभी डर में, कभी भटकाव में, और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता वह जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। अब सोचो, तुम्हारे कितने ही सपने रहे होंगे जिन्हें तुमने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें धोखा देता रहा। सुबह जल्दी उठने का संकल्प लिया था, लेकिन मन ने कहा थोड़ा और सो लो। मेहनत करने की ठानी थी, लेकिन मन ने कहा यार बाद में कर लेंगे। किसी बुरी आदत को छोड़ने का प्रण लिया था, लेकिन मन ने कहा एक बार और कर लेते हैं। यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है अगर इसे नियंत्रण में न रखा जाए, और जब तुम इसे नियंत्रित कर लोगे तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कौन हो। क्या तुम सिर्फ वही इंसान हो जो परिस्थितियों के आगे झुक जाता है, या तुम वो योद्धा हो जो हर चुनौती को जीतने के लिए पैदा हुआ है? अगर तुम खुद को नहीं पहचानोगे तो तुम्हारा मन तुम्हें बार बार भ्रमित करेगा। एक बार एक साधु के पास एक युवा गया और बोला, मुझे अपना जीवन बदलना है, लेकिन मेरा मन मेरा साथ नहीं देता। साधु ने उससे पूछा, अगर तुम्हें एक हाथी को अपने बस में करना हो तो तुम क्या करोगे? युवक बोला, मैं उसे रोज प्रशिक्षण दूंगा, उसे नियंत्रित करना सीखूंगा। साधु ने हंसकर कहा, बिल्कुल, यही तुम्हें अपने मन के साथ करना है। रोज अभ्यास करो, इसे साधने की कोशिश करो। अगर तुम सच में अपने मन को बस में करना चाहते हो तो सबसे पहला कदम है नियमबद्ध जीवन शैली अपनाना। सुबह जल्दी उठने का नियम बनाओ और इसे किसी भी हालत में तोड़ो मत। एक निश्चित समय पर पढ़ाई, काम और ध्यान करने की आदत डालो। जब भी मन बहकाने की कोशिश करे उसे झिड़क दो, तू मेरा मालिक नहीं, मैं तेरा मालिक हूं। अगर तुम यह करने में सफल हो गए तो समझो कि तुमने मन पर आधा नियंत्रण पा लिया। चाणक्य कहते हैं, जिसका मन हजारों इच्छाओं में भटकता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। आजकल हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? मन की असीमित इच्छाएं। हम एक चीज पाते नहीं कि दूसरी चीज की लालसा शुरू हो जाती है। एक अच्छा मोबाइल मिला तो अगला मॉडल चाहिए, नौकरी मिली तो और बड़ी चाहिए, एक बार तारीफ हुई तो बार बार चाहिए। यही इच्छाएं हमें कमजोर बनाती हैं। अगर तुम वाकई अपने मन को जीतना चाहते हो तो इसे सिखाओ कि संतोष ही असली सुख है। मानसिक मजबूती के 3 अचूक हथियार, ध्यान, तपस्या और संयम। अब सवाल उठता है कि मन को स्थिर कैसे किया जाए। उसके लिए 3 सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। ध्यान, मेडिटेशन। रोज 10 मिनट अकेले बैठकर अपनी श्वासों पर ध्यान दो, इससे मन धीरे धीरे शांत होगा। तपस्या, सेल्फ डिसिप्लिन। जब भी मन भटके उसे अपने लक्ष्य की याद दिलाओ। संयम, सेल्फ कंट्रोल। अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखो। यही 3 चीजें तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएंगी जहां कोई भी हार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारा दोस्त नहीं बना तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। अगर तुमने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया तो यह तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। तुमने देखा होगा, जब तुम्हें कोई बड़ा काम करना होता है, सुबह जल्दी उठना हो तो मन कहता है थोड़ी देर और सो लो। कोई कठिन लक्ष्य पाना हो तो मन कहता है यार बहुत मुश्किल है।
जब भी कोई अच्छी आदत डालनी हो तो मन कहता है अभी नहीं, कल से करेंगे। यही मन तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे बस में लाना ही असली खेल है। चाणक्य कहते हैं व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वह अपने मन को खुला छोड़ देता है। जो मन को नियंत्रण में नहीं रखता वह खुद को तबाह कर लेता है। अब सोचो, एक पागल घोड़ा अगर खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? वह कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर, किसी गड्ढे में गिरेगा, किसी पेड़ से टकराएगा। यही हाल तुम्हारे मन का है। अगर इसे बिना दिशा के छोड़ दोगे तो यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुमने कितनी बार सोचा होगा कल से जल्दी उठूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से जिंदगी बदलूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। इसका कारण क्या है? तुम्हारा मन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। चाणक्य नीति कहती है जो व्यक्ति सोचता रहता है लेकिन तुरंत कदम नहीं उठाता, वह जीवन भर सोचता ही रह जाता है। अब से एक नया नियम बनाओ, सोचना बंद, एक्शन शुरू। जो भी सही निर्णय है उसे तुरंत लागू करो। किसी काम में मन न लग रहा हो तो खुद को आदेश दो, बस कर डाल। आलस्य आ रहा हो तो तुरंत उठो और उस काम को करने लगो। अनुशासन यानी हर चीज को एक सिस्टम में डालना। बिना अनुशासन के कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। तुम सोचो, अगर सूरज एक दिन कह दे कि आज मैं उगने का मन नहीं है तो क्या होगा? अगर एक नदी बहना बंद कर दे तो क्या होगा? यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर तुमने अपने दिनचर्या को अनुशासन में नहीं डाला तो तुम्हारा मन तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब से क्या करना है? रूटीन सेट करो। हर दिन के लिए एक तय शेड्यूल बनाओ और उसे फॉलो करो। खुद को एक सैनिक समझो, एक सैनिक की तरह नियमों का पालन करो। मन को सख्ती से संभालो। जब भी मन आलसी हो उसे डांटो। चुप रहे, तेरा काम बहाने बनाना नहीं, मेरे आदेश मानना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। मन कहता है आज मूड नहीं है, मन कहता है यार थोड़ी देर बात करेंगे, मन कहता है यह बहुत मुश्किल है, और लोग उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन तुम्हें क्या करना है? इसके ठीक उल्टा, जब मन कहे रुक जा, तुम कहो नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा।